हाथी सब्जेक्ट हो गया। इसमें अब मैंने बताया आपको अगर किसी का नाम आए तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे मतलब लगातार काम चल रहा है, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो इन वाक्यों के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। अब इसके नियम क्या होते हैं ताकि हम सेंटेंस बिल्कुल इजिली बना सके? तो नियम क्या होते हैं? तो इसके नियम होते हैं सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर स्लैश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। इस रूल्स के हिसाब से चलोगे तो सेंटेंस में कोई भी कमी नहीं होगी। अब जैसे मैंने पहचान खुद ही नहीं लिख पाई क्योंकि आप इतना तो समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, है ना। अब इसके रूल्स मैंने लिखवा दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है? हाथी जंगल में घूम रहा है ना। हाथी क्या कर रहा है? जंगल में घूम रहा है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या हो रहा है? हाथी जो है जंगल में घूम रहा है। कौन घूम रहा है? हाथी। जब कौन से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट निकल आएगा आपका। तो हाथी है तो क्या लिखेंगे आप? हाथी जंगल में घूम रहा है तो क्या लिखेंगे? द एलिफेंट, है ना। द एलिफेंट। अब घूम रहा है यानी कि एक हाथी है, इसका मतलब द एलिफेंट। और किसी का अगर नाम आए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आई के साथ एम आता है और यू के साथ आर आता है और ही और शी के साथ आता है इज। तो अगर किसी का नाम आए तो उसके साथ भी इज आता है। अगर बहुत सारे ग्रुप वाइज नाम आए तो आर आता है, लेकिन अगर एक इंसान का नाम आए, एक चीज का नाम आए, किसी भी चीज का, तो इज आएगा। तो एलिफेंट एक है, इसमें रहा है, इससे पता चल रहा है। किससे पता चला? रहा है। हाथी जंगल में घूम रहा है। हाथी अगर घूम रहे हैं तो रहे आ जाता, लेकिन रहा आ जाए, रहा है, तो वो एक है इसका मतलब। तो हाथी जंगल में घूम रहा है तो द एलिफेंट, यानी द एलिफेंट इज क्या? इज। क्योंकि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनमें से कोई भी चीज एक आ सकती, इज या एम या आर। तो इसमें हम अगर किसी का नाम आएगा तो आप इज लगाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। या अगर नाम अगर बहुत चीजों के साथ आ रहा है, जैसे हाथी जंगल में घूम रहे हैं तो इज नहीं आएगा, फिर आएगा आर। लेकिन हाथी जंगल में घूम रहा है, एक चीज के लिए आता है इज, तो द एलिफेंट इज, है ना। द एलिफेंट इज। अब घूमने क्या बोलते हैं? क्या? वॉक। क्या बोलते हैं? वॉक। और वॉक रहा आ गया ना। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद क्या है? इसमें आईएनजी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई वॉक, इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वॉकिंग। द एलिफेंट इज वॉकिंग। अब किस में घूम रहा है? जंगल में। तो मैं आए तो हम लगाएंगे इन, और द फॉरेस्ट, या फिर जंगल भी लगा सकते हैं आप। समझ में आया या नहीं? हाथी जंगल में घूम रहा है भाई, तो द एलिफेंट इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। हाथी जंगल में घूम रहा है। कहां घूम रहा है हाथी? हाथी जंगल में घूम रहा है। तो हाथी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब हाथी सब्जेक्ट हो गया। इसमें अब मैंने बताया आपको अगर किसी का नाम आए, एक चीज है वो, तो उसके साथ इज आएगा। अगर किसी का नाम आए, एक चीज से ज्यादा है, तो आर आता है, लेकिन एक है क्योंकि हाथी घूम रहा है, यहां से पता चलेगा एक है, दो रहा है ना। तो रहा आ रहा है तो समझ लो एक चीज है वो, तो उसके साथ इज आएगा। अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें? घूमना है। घूमने क्या बोलते हैं? वॉक। क्या बोलते हैं? वॉक। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? आईएनजी। वॉक में लगा दिया मैं आईएनजी, है ना। अब इतना काम खत्म हो गया। जंगल में प्लस ऑब्जेक्ट बचा ना, क्योंकि जंगल में, तो इन द और फॉरेस्ट। समझ में आया या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मात्र 60 घंटों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करना चाहते हैं, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा।